Hello everyone, this is अभिषेक राय and welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के प्रमुख अखबारों में कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आप लोगों को देना था। हालांकि मैंने कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ कल रात तक वीडियो अपलोड किया है, लेकिन इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ और हैं जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे आज मॉर्निंग की न्यूज़पेपर्स से। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इस सभी न्यूज़ के दौरान हमारा मेन फोकस रहता है शिक्षक भर्ती परीक्षा की न्यूज़ों पर, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन मित्रों के लिए जिनके बच्चे हैं और जो चाहते हैं कि एडमिशन्स को आगे बढ़ाया जाए, तो उनके में केंद्रीय विद्यालय में 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन है, जो सारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा एडमिशन्स का। सेकंड है आपका शिक्षकों की भर्ती मामले में फाइनल सुनवाई जारी चल रही है, आप सभी को पता ही है। और शिक्षक भर्ती में आज भी होगी सुनवाई, ये आपको सभी पता है, 2:15 बजे से रहती है डेट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटेट 2019 का फॉर्म आज से भरा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज से आपके सीटेट 2019 का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और लगभग 1 महीने तक चलेगा। तो इसकी डिटेलिंग मैंने रात के वीडियो में अपलोड कर दी, उसमें सारा डिटेल आप देख सकते हैं, क्या क्या है, क्या कब होगा फॉर्म, लास्ट डेट कब है, उसमें संशोधन कब तक कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को देखते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये अनुराग कुमार हैं, सीटेट स्टेट ऑफ टेट क्वेश्चन बैंक के, इन्होंने अपलोड किया था 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में फाइनल सुनवाई जारी। अधिवक्ताओं ने कट अंक यानी कट ऑफ अंक को बताया विभेदकारी। 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षकों भर्ती मामले में फाइनल सुनवाई जारी, ये तो चली रही है। लखनऊ खबर है, प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में उच्च न्यायालय में सोमवार को अंतिम दौर की सुनवाई हुई, जो आपकी मंगलवार को भी जारी रहेगी, यानी कि आज भी जारी रहेगी। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ में चल रही बहस में सोमवार को याचिकों के वकील हरगोविंद सिंह परिहार की बहस पूरी होने के बाद अन्य याचिकों के अधिवक्ता उपेंद्र मिश्र व अमित सिंह भी इसमें अपना शामिल किया। ये तो सारी अपडेट मैंने दी है, आप सभी को पता है। और इनके द्वारा देखिए पूरी अभी सुनवाई कंप्लीट नहीं हुई है अपोजिशन के द्वारा, तो इस वजह से आज भी मौका मुझे लगता है कि अपोजिशन के ही हाथ में जाएगा। इसके बाद अगली एक और डेट मिल सकती है जिसमें आपका रिज़ल्ट जो है जस्टिस चौहान साहब वो रिज़र्व करके अगले दिन आपको इसका संदर्भ में, इसके रिज़ल्ट में आपको सारी चीज़ें अपडेट मिलेगी। तो लगभग एक दो और डेट मिलेगी और सब लोग सेटिस्फाइड होने चाहिए, बस न्यायपालिका का ही कार्य सेटिस्फाइड हो जाए सारी चीज़ें। फिलहाल 2-2:15 बजे से तैयार रहिएगा, मैं सारी अपडेट आपको लगभग 15-15, 20-20 मिनट या आधे घंटे के अंतराल पे पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला न्यूज़। शिक्षक भर्ती मामले में आज भी सुनवाई होगी, यही सारी अपडेट है और ये भी लखनऊ की अपडेट है। और हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले सोमवार को याची पक्ष की ओर से बहस की गई। कुछ याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता HGSL परिहार ने पक्ष रखा और परिहार ने दलील दी कि यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 60 और 65 रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 नंबर का जो वेटेज है शिक्षा मित्रों को दिए जाने का निर्णय का याचिका से लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा के बाद उत्तीर्ण प्रतिशत तय किए जाने के सरकार के निर्णय को अविधिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि यदि उत्तीर्ण प्रतिशत तय ही किया जा रहा है तो पूर्व परीक्षा की भांति इससे भी रखा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 40-45 है। तो परिहार साहब को थोड़ा सा, अब मैं क्या बोलूँ, न्यायपालिका उनको समझा सकती है कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, नौकरी देने वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी कट ऑफ बाद में निर्धारित होता है। हालांकि सरकार ने जो भी निर्णय लिया है उसका सारी चीज़ संदर्भित है, कोर्ट के पास सारी अपडेट है, सारा चीज़ है, क्लियर्ड है। लेकिन ये भी कोई रूल नहीं है कि पिछली भर्ती में जो कट ऑफ लागू हुआ वो भी अगली भर्ती में हो, तो ये भी इनका संदर्भ नहीं माना जाएगा। अगर सरकार का नहीं माना जाएगा तो इनका भी नहीं माना जाएगा। जो भी होगा फिर उसके बाद न्यायपालिका तय करेगी क्या सबके लिए समुचित ढंग से लाभकारी होगा अभ्यर्थियों के हित में, तो वो सारी अपडेट वहाँ पर मिलेगी। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ अपने। अगला न्यूज़ अपडेट है ये सीटेट के संदर्भ में, जो मैंने शाम को आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट किया था। और ये शिवेंद्र प्रताप सिंह जी जो हैं प्रदेश प्रवक्ता BTC प्रशिक्षण मोर्चा 2015 बैच के हैं, इन्होंने भी अपडेट किया है। और इसमें खास बात ये है कि जो अभी आपने पिछली जो एग्ज़ाम दी उसमें शाम के समय आप पेपर 1 यानी कि 1 to 5 प्राइमरी लेवल शाम के समय देते थे। इस बार थोड़ी सी खुशी का बात है कि सीटेट 2019 के आवेदन कल से होंगे, यानी कि ये रात में अपडेट किए थे जिसको मैंने अभी समअप किया है, यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएंगे। और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि प्राथमिक सीटेट परीक्षा प्रथम पाली में होगी,
ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी मॉर्निंग्स में जो आपकी 9:30 से 12 का जो एग्ज़ामिनेशन पीरियड होता है उसमें आपका पहला पेपर होगा। अभी तक सेकंड पेपर होता था, यानी आपका अपर प्राइमरी वाला होता था, माध्यमिक वाला होता था, 6 to 8 वाला होता था, लेकिन अब आपका प्राइमरी वाला मॉर्निंग में होगा। तो ये थोड़ा सा संशोधन है। और अच्छी बात भी ये भी है कि जिन मित्रों को फर्स्ट पेपर मैक्सिमम लोग अपीयर होते थे, सेकंड पेपर वहीं बीएड वाले मित्र होते थे, तो बीटीसी वाले मित्रों के लिए थोड़ा सा लाभकारी ये इसलिए है क्योंकि वो सेकंड पेपर तक के लिए वेट करते थे या दोनों पेपर भरना पड़ता था। तो पहले पेपर में सारा कंप्लीट कर लेते थे, अपनी जितनी एनर्जी हो रहती थी तो वहाँ लगा देते थे। उसके बाद थोड़ा सा थकान और क्वेश्चन का पेडागॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके संदर्भ में हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे जल्दी, आपको देखने को मिलेगा। और पूरा पेडागॉजी पे, और जो हमारी कमांड है पिछली भर्ती में जितना हमने रिज़ल्ट देखा है उस हिसाब से इसमें भी पूरा फोकस करेंगे और बेटर करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों का मैक्सिमम सिलेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी से वीडियोस सीटेट के में। और जल्दी फ़िलहाल अभी अपने अगले न्यूज़ की तरफ और देखते हैं उसमें क्या है खास। ये इम्पॉर्टेंट है उन माता पिताओं के लिए, सभी के लिए जो बहुत दिन से केंद्रीय विद्यालय में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे थे, उसमें अप्लाई करना चाह रहे थे अपने। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं फिर जानते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन है। केवी संगठन ने जारी किया एडमिशन नोटिस, ऑनलाइन कराना होगा रजिस्ट्रेशन। ये मेरठ से है खबर आपकी अमर उजाला की कि देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए नोटिस जारी हो चुका है। केवी संगठन ने सोमवार को देर शाम एडमिशन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सत्र 2019-20 के लिए केंद्रीय विद्यालय में 1 मार्च से प्रवेश पंजीयन प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले साल की तरह इस साल भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सुबह 8 बजे से केवी संगठन की वेबसाइट पर प्रवेश फॉर्म मिलेंगे, यानी कि आज से, और 19 मार्च को शाम 4 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। तो काफ़ी लंबा समय है यहाँ पे। इस प्रकार है रजिस्ट्रेशन की तारीख जो इम्पोर्टेंट है, उसमें आप लोग देख लीजिए क्या क्या है। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन 1 मार्च से सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा, 1 मार्च से। और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की आखिरी तारीख है 19 मार्च, ये फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन के लिए। फिर इसके बाद है आपका अगला, पहली कक्षा में चयनित छात्रों के नाम की घोषणा 26 मार्च को हो जाएगी। और सीटें खाली रहती हैं तो उसके फिर चयनित दूसरे जो वेटिंग लिस्ट के बाद जो सीटों के सापेक्ष लोग आएंगे तो उसकी 9 अप्रैल व 23 अप्रैल को ये दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। सेकंड क्लास से 11वीं में प्रवेश को ऑनलाइन पंजीयन 2 अप्रैल से सुबह 8 बजे से 9 अप्रैल शाम 4 बजे तक हो जाएगा। दूसरी कक्षा से अन्य कक्षाओं में प्रवेश सूची जारी 12 अप्रैल को हो जाएगी, यानी कि दूसरी कक्षाओं से आप अन्य कक्षाओं में के लिए प्रवेश जो है वो 12 अप्रैल से होगा। और दूसरी कक्षा से लेकर अन्य कक्षाओं में प्रवेश 12 से 20 अप्रैल को होगा। और 11वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। तो सारा आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जैसे बोर्ड के रिज़ल्ट 10 दिन में 11वीं में होगा एडमिशन। तो बोर्ड के रिज़ल्ट काफ़ी तेज़ गति से हाई स्कूल के आएंगे। इसके बाद आरटी के प्रवेश 30 मार्च से होंगे। आरटी क्या है आपका, अगर पहले चक्र में आरटी के तहत केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षित सीटें जो हैं आपकी नहीं भरती हैं तो दोबारा पंजीयन होगा। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक पंजीयन पत्र जमा होंगे। प्रवेश 8 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक होंगे। इसी तरह आरक्षित श्रेणी में सीटें खाली रहती हैं तो आवेदन आपका 30 मार्च से 6 अप्रैल तक जमा होंगे, आवेदन जो आपके पत्र हैं। और प्रवेश फॉर्म 8 से 15 अप्रैल तक जमा होंगे। तो ये एडमिशन की सारी लिस्ट है आपके समक्ष डेट वाइज। इसके बाद है आपका एडमिशन के लिए ये है मुख्य बातें क्या क्या आपको ध्यान रखनी है। अपने बच्चे का सेव चाहते हैं एडमिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी। पहला है कि एक ही स्कूल में 2 बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जी हाँ। और एक आवेदक 2 केवी में प्रवेश के लिए फॉर्म भर सकता है, जहाँ सीट खाली होगा वहाँ उसे प्रवेश मिल जाएगा। और इसके बाद है अगली है इसमें कि फॉर्म भरते समय अगर कोई गड़बड़ी हुई या कोई डाटा बदलना है तो अंतिम तिथि से पहले फॉर्म में ऑनलाइन जाकर दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और गड़बड़ी को एडिट भी कर सकते हैं। और आखिरी इसमें कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पहले सैन्य परिवारों के बच्चों को, फिर ट्रांसफ़र केसों को लिया जाता है, फिर इसके बाद सिविल जो बसते हैं, तो अगर उसमें कोई नहीं बसता है सैनिक के परिवार को या ट्रांसफ़र केस नहीं बसते हैं तो सिविल वाले बच्चों को भी उसमें मौका दिया जाता है एडमिशन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं और अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य दे सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा सागर है। मैं खुद
एक केवीएन प्रोडक्ट हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि मैं भी केंद्रीय विद्यालय से अपनी पढ़ाई मैंने दीक्षांत पूरी वहीं से की है। और इसमें आपको पढ़ाई के अलावा इतनी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे लगता है कि अगर आपका बच्चा किसी विशेष क्षेत्र में जाने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से डेवलप करके भारत को रिप्रेजेंट कर सकता है। इतनी काबिलियत यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के बच्चों में होती है और इतना अपॉर्चुनिटी देती है केंद्रीय विद्यालय संगठन कि आपका बच्चा आगे बढ़ जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज़ ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा खर्च करें तो ही आप एक योग्य बच्चे को तैयार कर सकते हैं, जी नहीं। आप पैसा कम भी खर्च करके स्मार्ट अगर बच्चे को स्टडी की तरफ फोकस करा सकते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए ये सुनहरा चांस होगा केवी। तो ये इम्पोर्टेंट थी। और आज की जो अपडेट आएगी पूरी आपकी कोर्ट अपडेट वो मैं लगातार देता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ और खुद पढ़िए, सबको पढ़ाइए, भारत को आगे बढ़ाइए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।